कहीं न जाओ आज, कहीं मत जाओ, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जाओ। कहीं न वफा सच है किसको पता, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा। मेरी राहों का दिया तेरी आंखें, मेरे गम की दवा तेरी बातें, तो फिर और जाना है कहाँ। मेरी राहों का दिया तेरी आंखें, मेरे गम की दवा तेरी बातें, तो फिर और जाना है कहाँ। तेरा दीवाना ठोकर में है सारा जमाना, मेरा क्या करेगा ये जहां। जाने वफा सच है किसको पता, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, और चलिए भाई, हमको इनका स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन।
एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अच्छे हैं और आप लोग की दुआ और अल्लाह ताला की फजल करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं भी जा रही हूँ वहीं पर और रेडी होकर जो है ना अपने इंट्रो दे रही हूँ। चैनल पे न्यूली विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो कमेंट्स कीजिएगा क्योंकि ये मेरा पहला रिकॉर्डिंग है। तो चलिए भाई, इतना ही मैंने बोला है, थंबनेल तो आपने देखा है। तो चलिए भाई सीधा लेके चलती हूँ। सुबह के बज रहे 11 और पहुँचते पहुँचते तो वक्त लगेगा ना। और थोड़ा वेट करते हैं और जैसे आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको हम ज़रूर मिलवाएंगे। लोकेशन में तो पहुंच गए हैं हम लोग। वेट कर रहे हैं। चलिए मिलिए भाई, शादाब जी से मिलिए। उनको ब्लॉग में हम ले रहे हैं हम लोग। हाँ चलिए चलिए चलिए। हेलो सर, কেমন আছেন? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग का कॉन्वर्सेशन चल रहा था। लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री। वेल हम लोग आए हैं दीपक सर के स्टूडियो में आए हैं और आपको एकदम इत्मीनान से हम दीपक सर से मिलाएंगे। जल्दी में जो है उनको जो है इंट्रोड्यूस करवाए हैं और उनका स्टूडियो हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं रेस्ट ले रहे हैं, तो उनका भी इंटरव्यू लेंगे। शादाब जी से भी हम प्रॉपर मिलाए ही नहीं अभी आपको, तो उनसे भी मिलाएंगे। आज हम लोग के बीच में कुलसुम जी ने, आप लोग को प्यार से कुसुम जी बोलते हैं ना? हाँ हाँ। और एक नाम और भी है कुलसुम। देखिए मेरी जितनी जो नॉन कास्ट की जो है उन लोग मुझे कुसुम बोलती है। अच्छा, की कुसुम थी भाला चीज, क्योंकि उनका वो साइलेंट रह जाता है। और जितनी जो है ना मेरे रिलीजन की है वो मुझे प्यार से बोलती है कुलसुम, यानी कि जो रियल नेम है वही नेम से बोलती है। मीनिंग क्या होता है? कुसुम का मतलब तो फूल होता है और कुलसुम जो है वो हमारे मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी बेटी का नाम था कुलसुम, उम्मे कुलसुम। और फिलहाल आप अपना जर्नी बताइए क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड है आपके जर्नी को सुनने के लिए और मेरे सब्सक्राइबर लोग भी जानना चाहते कि थंबनेल में मैंने जब लगाया था ना पिक्चर्स की वहां पर, तो मुझे आया था कि आप कैसे करके मिली। आप कमेंट्स पढ़ेंगे आप कैसे करके मिली, तो आप बताइए कि दीपक सर आपका जर्नी कैसा रहा। देखिए सबसे बड़ी बात है ये कि सिर्फ इंडियन आइडल के विषय में बात करना एक अपने आप में बहुत अजीब सा बात हो जाएगा। हालांकि अभी इतने अच्छे अच्छे बच्चे सब जो है गाना गा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं जी, और जाहिर है कि वो लोग इतना अच्छा गाते हैं तभी जाकर के इतनी अच्छी जगह में जा पाते हैं। जी जी। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी मैंने ये एक ड्रीम था कि मुझे पहुंचना है, लेकिन बहुत मेहनत हुआ। मैं इसके विषय में बात करूंगा आपसे, लेकिन जो मैं मुद्दे में बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि आपका पूर्णिमा जी के विषय में बात कर रहा था, जसविंदर नरूला जी के विषय में बात कर रहा था, तो मैं बॉम्बे, मेरा एक नया ये नहीं है कि मैंने इंडियन आइडल में बॉम्बे अपना पैर रखा। उसके हालांकि उन्होंने ही सब कुछ दिया था मुझे। बाई प्लेन सहारा फ्लाइट मेरी बुकिंग हुई थी। বাবা তোমাকে না আজকে কাজ করাচ্ছে তোমার সঙ্গে, বলছে একটু কাজ করো। হ্যাঁ তুমি এখানে আসো, তুমি না আন্টি হাত দিয়ে না একটা মিষ্টি নাও। उसको देंगे तो वहाँ है तो। আচ্ছা তুমি নাও না প্লিজ, ধরো। আচ্ছা একটা ছিটে নিয়ে নাও, এমনি একটা ছোট্ট ভেঙে নিয়ে নাও। আচ্ছা আমি দিচ্ছি, চলো মুখটা খোলো, চলো চলো গুড গার্ল। আপনি নমস্কার, ভালো আছেন? হ্যাঁ নিচ্ছি দাঁড়ান, चाय लेते हैं हम लोग और बात को कंप्लीट करेंगे। चलिए तो वही छोटा सा शॉर्ट में कर देते हैं बात को। अभी देखिए इतना स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता है आपको। जब आप सिलेक्ट हो जाते हो इंडियन आइडल में तो आप समझ लो आप राजा हो। आपके पास इतना फैसिलिटी आएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। और रह गई बात की कुछ बातें ऐसी होती है जो हम लोग शेयर नहीं करना चाहते और ना ही बोला जाता है, ना ही बताए तो अच्छा है। सब क्या जरूरत भी नहीं है। देखिए पॉलिटिक्स तो हर जगह होता है तो ये बात है। जीतना किसी एक को है, आप जानते हैं जब जीतना किसी एक को है तो फिर रोना क्यों है? हम सब बच्चे से यही बोलेंगे कि अपने आप में कभी टूटो मत। अगर वहाँ हार भी जाओ तो याद रखना कि राम ने रावण को मारा था, रावण का पहले नाम आता है राम से। ये बात है, ठीक है। तो ये बात रखना कि जो फेल हो जाते हो, फेलियर हो अगर आप जिंदगी में, तो ये हारने का, ये फेल का मतलब हार नहीं होता है, सीखना होता है। ऐसा बात नहीं है, आप सीख लेते हो। आपने समझ लिया कि मैंने अगर हारा, अगर बाय द वे
कि अगर कोई हर बार किसी सब्जेक्ट में फेल होता है तो ये समझ लो उसको आप उस व्यक्ति को उसका आप समझ लो उसको PhD हो गया उसका। हाँ वही बात उसका वो बार उसमें ये कर रहा है हाँ। उसकी अभ्यास हो रहा है। जो बोलते हैं ना काम वही करते जो फेल हो, जो काम नहीं करते वो तो फेल ही नहीं होंगे, नहीं हो, काम नहीं किया, नहीं करते, वही बात ठीक है ना। गलती होना ही काम की निशानी है। तो ये एक अच्छी बात हम लोगों को सीख में मिली। प्रोड्यूस कर रहे हैं मुझे काम के लिए, और बहुत कम उम्र में 20 साल की उम्र में कुमार सानू जी को मैंने गाना गवाया एक प्राइवेट एल्बम में। और फिर वहाँ पर एक उषा उत्तुप जी बहुत बड़े कलाकार हमारे कलकत्ता में, उनका आज भी एक गाना बहुत फेवरेट है, आर यू रेडी, नाकाबंदी, मेरे हस्बैंड जी का। उषा उत्तुप जी के साथ मेरी एक फोटो है यहाँ, देखिए यहाँ पर जो है दीपक सर का, यहाँ पर उषा उत्तुप बगल में है और कुमार सानू जी है। ये दीपक सर आप है क्या? ये हम है एकदम बहुत अपने, यानी कि बहुत कम एज था उस वक्त आपका। हाँ, और ये सानूदा है, देखिए बगल में, यहाँ ऊपर में है, ये ऊपर देखिए, ये बीच में कुमार सानू जी को हमने लिरिक्स लेकर के रखा हुआ है। बताइए। मेरे सर बगल में बैठे हुए हैं, मेरे ये गुरुजी हैं, इनका नाम है अलीदा, मिस्टर अली, और ऊपर में एमिल सिजाक है, ये भी मेरे सर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे बारे में लिखा गया था। देखिए यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया पे जो है सर का यहाँ पर आया है सारा कुछ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देखिएगा। मेन आइडल ये है बना, ओ ये होस्ट कर रहे थे उस वक्त मेरे ख्याल से अमन वर्मा जी, हाँ वो होस्टिंग पे थे उस वक्त। और ये भी थी उनके साथ में एक लेडी भी थी, उनका नाम शायद मिनी माथुर। हाँ उस वक्त हमारे कलकत्ता के बहुत फेमस सिंगर है श्री राधा बनर्जी, और मैं उनके बगल में खड़ा हूँ बतौर असिस्टेंट म्यूजिक कंपोजर। बताइए। ये सब जितने अब नीचे भी देख रहे हैं, उनके श्री राधा जी के हस्बैंड भी बगल में ही है, जी बिजनेसमैन है, और बीच में श्री राधा जी बैठी है, मेरे सर बैठे हुए, मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ सर का, और बगल में एमिल सिजाक जी बैठे हुए। ये बहुत देखिए एक एग्जाम्पल है, अगर कोई बड़े का आशीर्वाद आपको मिल जाता है तो आपका सक्सेस वहीं से शुरू हो जाता है। एकदम सही बात आपने कहा। सही बात। अभी तो आपने जो पूछा हमसे कि आपको कैसे ट्रीट किया जाता है इंडियन आइडल में, सबसे पहले बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। आप एक बार सिलेक्ट हो जाओ, सिलेक्शन का सिस्टम किस तरीके से शॉर्ट में बताऊंगा आपसे। लेक लाइन कंट्री क्लब ये बहुत बड़ा एक यहाँ पर कंट्री क्लब, जैसे कि वहाँ घूमने के लिए बहुत लोग जाते भी हैं, और बहुत लोग रेंट पे भी लेते हैं, बहुत सारे पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज उसमें करते हैं, इवेंट करते हैं। तो वहाँ इस सतरागाछी में पड़ता है, तो वहाँ पर लिया। पहले तो स्वभूमि वगैरह, हाँ स्वभूमि ऑडिटोरियम पे होता था, पढ़ने लगा। तो उसके बाद में वहाँ चले गए बहुत बड़े जगह में। तो वहाँ जाने के बाद हम लोग का सिलेक्शन हो गया। 4 दिन लगा सिलेक्शन होने में, 4 दिन लग गए। हमेशा सुबह से लेकर के रात तक 11 बजे 12 बजे बज जाता था, वहाँ रुकते थे। फिर मीडिया आती थी, मीडिया सब इंटरव्यू करती थी। तो एक मेरे नसीब से क्या था कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरा कवर किया। कवर करने के बाद उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल किए। करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके क्या, आप पहले भी गए हैं बॉम्बे, क्या करना चाहते हैं आगे, क्या आपका एम्बिशन है, किस तरीके से गाते हैं। तो मैं एक गाना गा रहा था, वो गाना पता नहीं उन लोगों को अच्छा लग गया, तो उनने सिफारिश कर दी एक इवेंट के बड़े सर से, पंजाबी थे, वो दाढ़ी इतनी बड़ी थी उनकी, और उनके साथ एक मैम थी, उनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ। तो उनको जाकर के डायरेक्टली हाथ पकड़ के मेरा 8000 की भीड़ में से टान के लेकर के बोले आप चलिए। तो ले जाकर बोले एक बार इनका सुनिए ना आवाज, आप क्यों इतना देख लीजिए ना एक बार। तो बोले अच्छा सर आ जाओ। क्या नाम है? दीपक। अंदर सब कुछ देखा, आईडी वगैरह देखा, मैच किया सब। बोले आप चले जाओ इस रूम से, इधर से जाओ। आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 जगह पे मेरा ऑडिशन हुआ। होने के बाद सोनू जी के पास जाने का मौका मिल गया। बोला सोनू जी उस रूम में है अब। तो सोनू जी और अनु सर और हम लोग उस टाइम में थे फराह खान जी। हाँ ठीक है। हम वो तो शुरू से पहले ही गाना हमने गाया, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, एक पापा कहते बड़ा नाम करेगा। तो इतना अच्छा लगा उनको गाना, तो और भी गाना उन्हें पूछने लगे कि और कुछ सुना दीपक। ऐसे होते 2-4 बातें इधर उधर की हो गई। मैं ये बात नहीं बोलना चाहता हूँ कि उनको बहुत ज्यादा जानते थे वो लोग, सोनू सर को जानते थे पर्सनली, मैं उनके घर में रिहर्सल करता था। तो मैंने जब उनका नाम ले लिया तो बोले आप उनको जानते हैं? बोले हाँ। तो फिर कल्याण जी का भी नाम लिया, तो अनु सर भी जानते थे। तो इतना बात होने के बाद बहुत दूर तक बात हो गया, तो बोले ठीक है आप आ सकते हो। तो यही बात हुआ, थोड़ी पहचान हो गई, बेसिकली सिलेक्शन भी हुआ और काफी प्यार मिल गया। लेकिन चलिए फाइनली आज तो आप कंपोजर भी बने
और बहुत ज़्यादा नाम भी किया। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे हम ज़रूर अपने इस वीडियो के माध्यम से, आपने मेरे अंदर में ऑनेस्टली क्या देखा जो आपने अपने स्टूडियो बुलाया? शादाब जी, हम उनसे पर्सनली पूछ रही है ये चीज़ का, ठीक है, आपसे भी इजाज़त ले रहे हैं। ये मेरे अभी सिंगर है, यानी कि इन्हीं के साथ में, शादाब जी के साथ में भी हम कोलैब करेंगे, ठीक है। और शादाब जी से भी हम पूछेंगे, पहले तो हम कैमरा दीपक सर के जी सामने करते हैं, आपको क्या ऐसा लगा था? पहले बात है, सबसे बड़ी बात है, इतने बीच में हम फर्स्ट आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहले राउंड में हम सिर्फ जाकर वहाँ से एलिमिनेट हो गए थे। फिर मैंने हार नहीं माना था, फिर दोबारा मैंने ट्राई किया और आपसे भी मिलना था। ऊपर वाले को मंजूर था कि शायद हम दीपक सर से मिलें, और फर्स्ट कैसे जो हुए वो तो छोड़ दीजिए, बात को निकलवाना चाहती है नहीं, आपके स्टूडियो तक आए तो ऐसा क्या आपको मेरा वॉइस में अच्छा लगा? ये ऑनेस्टली आप अगर बताए तो मुझे भी अच्छा लगेगा सुन के। देखिए, एक सिंगर के लिए एकदम फ्रैंक, अभी एकदम सही बात आपको बताना चाहेंगे। इतने दिनों के जर्नी में एक चीज का समझ में तो आ गया कि पहले तो हम सिंगर थे, उसके बाद कंपोजर बने, और कंपोजर बनने के बाद ही एक कलाकार जो है अंदर से उसका निखर के बाहर आता है, वो समझ सकता है कि हर एक चीज को पारखी बन जाता है। तो अभी तो इतना मालिक ने जो भी दिया है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो गाना गाते हैं, गाने में क्या होना चाहिए, एक खनक होनी चाहिए। अगर कोई चूड़ी टूटती है या फिर कोई पायल, आप 10 साल भी उसको अगर किसी बंद बक्से में रख दो, पायल को निकाल के अगर आप ऐसे करोगे तो उसकी आवाज सेम रहेगी। हाँ, सेम रहेगी, यही बात है, बदलती नहीं बदलती। बदलती क्या है? इंसानी आवाज। हाँ, इंसानी आवाज बदल जाती है, ठीक है। आप जिस कोयल को देखोगे 1 साल बाद भी उसी तरीके को करती है। हाँ। लेकिन ये इंसान नहीं कर पाता, इंसान में चाहिए रियाज चाहिए। तो कुछ लोग कुदरत जो है किसी को नवाजते इस तरीके से कि गॉड गिफ्टेड होता है। वो रियाज करे या ना करे, वो बंदा जहाँ भी जाता है अपने आवाज में। ये होता कैसे है? ये उनका बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। हर वक्त जिस तरीके से आपने जैसे कहा कि आप ब्लॉगर हैं जी, तो आप एक ब्लॉगर भी एक अच्छे सुर में बात करता है, पता है? जी। उसका हर एक किसी का लाइनिंग, उसका जो वर्ड जो होता है, हम लोग जो बात करते हैं वो भी एक सुर में होता है। वो अगर बेसुरा बात करने वाला तो हर कोई ब्लॉगर बन जाएगा, हर कोई न्यूज रीडर बन जाएगा। तब फिर हम लोग DD2 के भी लोगों को याद रखते हैं आज भी, DD नेशनल जितने 1 के जितने विज्ञापन के पहले के लोग, अब लोग जिस तरीके से न्यूज एंकर थे आज नहीं मिलता। ये बात चिल्लाते हैं, म्यूजिक बैकग्राउंड में बजता रहता है, ना तो म्यूजिक उनके साथ रिलेटेड है और जो बोल रहे हैं वो भी रिलेटेड। तो आपको क्या लगा मेरे अंदर में? ब्लॉगर है, आप रियाजी है, ऐसे भी एक रियाज बात है। अब इस्लाम में ज्यादातर ये भी देखा जाता है कि रियाज जल्दी सरगम वगैरह करते नहीं है। हाँ, रिस्ट्रिक्शन तो आता है, बहुत आता है। वो भी एक अच्छी बात है कि हर किसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन सर, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन देखिए सबसे बड़ा कैमरा यहाँ पे देखिए, ये सपोर्टिव है, बस इनके लिए ही सब कुछ करते हैं। आज ब्लॉग में हम इनके वजह से आए, मेरा हस्बैंड, थैंक यू सो मच। और इनको तुम्हारा टैलेंट है, तुम अपना बस यही हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। हस्बैंड से ज्यादा मेरा फ्रेंड है ये, एज अ गुड कपल बोल सकते हैं, अच्छा हस्बैंड बोल सकते हैं, केयरिंग फादर बोल सकते हैं, सब कुछ नहीं। आज जितना ये करते हैं, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं हमको आज। हाँ, ये सपोर्ट चाहिए। जैसे कि मेरी मम्मी का सपोर्ट मुझे बहुत मिला, तब जाकर के हमने थोड़ा बहुत किया। पापा तो सबसे ज्यादा पापा ही बोलते थे कि नहीं पढ़ाई लिखाई करो, ये सब करो, लेकिन मम्मी बोलती थी गाना गाओ, गाना में कुछ करो। मैंने जैसे कि ये चीज भी देखा, शादाब जी के भी अंदर देखा, वो रियाज उतना नहीं करते, लेकिन उनका गला एक टोनल अपना बना हुआ है। ये जो होता क्या है कि हम लोग जिस टोन पे बात करते हैं, ठीक है, वो टोन बहुत मायने रखता है। सही बात है, एक रियाज है, टोन को पकड़ के चल रही है। नहीं तो शाहरुख खान इतना बड़ा आर्टिस्ट आज नहीं बनता। वही बात है, इम्पोर्टेंट है हर किसी का। देखिए वो तो एक गए थे, आपको पता होगा शायद उनका स्टोरी, 5000 उनका अजमेर से चोरी हो गया था, ठीक है। लेकिन उनको किसी ने बोला वहाँ पर ख्वाजा बाबा के दरबार में एक फकीर बैठे हुए थे, वो बोले कि अफसोस मत कर, आज तू 5000 खोया है ना, कल तू 500 करोड़ कमाएगा। क्या बात है ना? तो आज सोचिए वो 500 करोड़ क्या बिलियन है वो, बिलियन में भी जाते हैं वो, इतना उनके पास में है। हाँ, शुमार होते हैं। हम असेंबली में खड़े हैं स्कूल का, और सामने जो है टीचर, यानी कि हमको लग रहा है ऐसे कि हिमेश रसीमे जी सर यहाँ पर बैठे हैं, देखिए वैसे ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि गाना का हम लोग चाहिए अच्छे से अच्छा।
कहीं न जा, आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले, ये पल ये समा, बाहों में आ जा। रिकॉर्डिंग करते करते हम इतना थक गए ना, थोड़ा सा भी ब्रेक लिए हैं। ब्रेक लिए हैं और किसी से मिलाना भी है आपको। एक और सिंगर आई हैं जो अभी परफॉर्म करेंगे। देखिए यहाँ पर बैठी हुई हैं मौसमी जी, उनके हस्बैंड हैं। और आप दीपक सर को तो पहचानते हैं, एज ऑल यू नो, मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है उनको, है ना। अगर आप बोलेंगे तो मैं ऑटोग्राफ भी दे देंगे। और चलिए भाई, थोड़ा सा इनका जो है कुछ यहाँ पे हम लोग तो 4 भी जो है कॉन्वर्सेशन करेंगे। थोड़ा ब्रेक लिए हैं क्योंकि इतना रियाज करने के बाद गला सूख गया है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ ब्रेक लेते हैं। ठीक है, चलिए। अभी हमारे स्टूडियो में मौसमी जी आई हुई है। मौसमी दी हम लोग बोलते हैं, हम लोग बड़ी हैं हम लोग से, और दादा भी आए हुए हैं साथ में। तो मौसमी जी एक गाना हम लोग के साथ में कर चुकी है, जिसमें मुड़ा के आप मुड़ कर देख सकते हैं शादाब भाई जी के साथ में। ठीक है, गाना था लेकर हम देवना दे। आप लोग सब फेसबुक में आप उनका जो प्रोफाइल है, लेकिन मैं सिंगिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन 3K पार हो चुका है, मतलब 3000 लोग देख चुके हैं जी। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर गाना अच्छा हो, कंटेंट अच्छा हो, तो लोग देखते हैं। 3000 इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए। मैं बोलना यह हालांकि छोटी बात है, आप लोग का प्यार मिलेगा तो 3 लाख बन सकता है, वो 3000 तो कोई मायने नहीं रखता है। तो आप लोग इसी तरीके से शादाब भाई को प्यार देते रहें, कुलसुम जी को प्यार देते रहें, वो और दीपक सर को भी प्यार देते रहे। पूरा प्यार हम लोग को बांट देंगे, फिर आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। फिर हमको प्यार देने वाले ऊपर वाले हैं। हमारे ऊपर वाले हैं, भगवान है, ईश्वर है, सब कोई एक है हम लोग। और हम लोग एक चीज जानते हैं, इसी तरीके से हम लोग एकता बना रहे, भाईचारा प्यार बना रहे, कि हम लोग और भी दुनिया में कामयाब बने, अच्छा काम करें। ये एक छोटी सी मतलब ये कोशिश है हम लोग की। शादाब भाई बहुत कोशिश कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि देखिए कला जो है किस तरीके से फैला हुआ है। पूरी दुनिया में अच्छे अच्छे टैलेंटेड सिंगर लोग हैं, लेकिन बहुत लोग सिंगर लोग ना समझ नहीं पा रहे कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एक्चुअली वे क्या है, वे एक ही वे है जिसको सबको पता है, लेकिन फिर भी इंसान नहीं चाहता कि उसमें आगे बढ़े या जाए। वो है क्या, रिकॉर्डिंग। अगर आप लोग सही गाना सही तरीके से रिकॉर्ड करें, जो हमारे सीनियर गा चुके हैं, रफ़ी साहब हो या फिर लता जी या फिर किशोर साहब, आशा जी, ये जो पिलर है, इन लोगों का गाना आप सही तरीके से आप गाते हैं, या किसी का भी गाना गाते हैं, चाहे अरिजीत सिंह का गाना गाते हैं, चाहे जो भी के जी का गाना गाते हैं, वो गाना को आप सेलेक्ट कीजिए, अच्छे से ट्रैक में रिकॉर्ड करें और लोगों तक पहुंचाइए। मेरा सफ़र जो है पहला रिकॉर्डिंग था। बहुत बहुत शुक्रिया बोलेंगे हम शादाब जी को भी, बहुत और ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि औरत लोग का आंसू बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, तो जल्दी रो देती है। तो बात मैं आपकी बात कहना चाहता हूँ। हाँ, आपका और मौसमी जी का हाँ, हम धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन आप लोग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रताप भाई और इम्तियाज भाई का, जो वो आए हैं देखिए मेरा बेटा भी वहाँ आया हुआ है। ये मेरा बेटा है शादाब। शादाब वो एक्चुअली ये क्या है कि हम लोग को सिर्फ गाना से एक लगाव है, जिसकी वजह से हम लोग, और ये एक प्लेटफॉर्म दीपक भाई की वजह से हम लोग यहाँ मिले हैं। और एक नाम यहाँ कर बोलना चाहेंगे, ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छा इंसान, हम लोग का जो दोस्त है, एकदम यार है, यारों का यार, एकदम बहुत, जिससे हम लोग का बहुत भाईचारा है, प्यार है। सरफराज, मोहम्मद सरफराज, आप लोग जानते हैं, बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है। वी ऑल रिस्पेक्ट। और ये रीजन ये है कि दीपक भाई से भी मिलवाने में सरफराज भाई का ही हाथ था। आज हम जो जितने लोगों को पहचान रहे हैं, सरफराज भाई के जरिए ही पहचान रहे हैं। दीपक भाई से उनको वही मुलाकात करवाए थे और वही हमको पहले बार यहाँ लेके आए थे। तो लर्निंग ट्री का पूरा टीम का धन्यवाद। और छोटे छोटे चीज को हम लोग बताया जाता है, लेकिन प्रताप भाई और इम्तियाज भाई को हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलते हैं, ताकि हम लोग दोबारा अगर कुछ करें तो इंशाल्लाह इसी तरह से हाँ सपोर्ट करें। हम लोग के हस्बैंड सपोर्ट करते हैं।
हाँ बेशक जरूरी है। ये बातें की करते हैं কি বলছেন মৌসুমী জি আপনার কি ওপিনিয়ন আছে একদম সত্যি কথা আপনার যদি হাজবেন্ড सपोर्टिव থাকবে না কি করে আপনি করবেন একদমই তাই सवाल ही नहीं उठता चलिए भाई बहुत अच्छा लगा आप लोग से कॉन्वर्सेशन करके और ऐसे ही प्यार दीजिएगा और आप लोग को पता ना क्या करना है चैनल को हाँ क्या करना है बोलिए हाँ, मतलब मैं बोलिए नहीं मालूम है अरे बोलिए ना कम से कम सब्सक्राइब कर दे शेयर सब्सक्राइब सब चलिए सब छोटा सा कर दे। दुनिया भाई हम लोग इसमें पूछ रहे हैं ना कुलसुम जी का चैनल है, क्या नाम आपका चैनल? कुलसुम ड्रीम्स ब्लॉग को सब्सक्राइब करें कुलसुम ड्रीम ब्लॉग को आप लोग सब्सक्राइब करें और कंटेंट को शेयर करें। कितना देर बाबू हम लोग गाना रिहर्सल किए है कि नहीं मतलब इतना बार प्रैक्टिस किए इतना बार किए अब जो है तुम्हारे पापा का बारी है आज हम मान लिए सीरियसली गाना गाना बहुत इजी नहीं है बहुत टफ है हम लोग वैसे नॉर्मल जो है ना हाउसवाइफ वाला जो हम लोग जो टॉयलेट सिंगर जो जिसे बोलते हैं जो हम लोग गाते थे आज हम लोग को ऐसा लग रहा है नहीं भाई हम लोग जो है उसके बाहर का भी दुनिया देखे हैं अब समझ में आ रहा है कि एक मुहावरा होता है कितना धान में कितना चावल है वो आज समझ में आ गया हम लोग को है कि नहीं हाँ अब शादाब जी यहाँ रेडी हो रहे हैं भाई गाना गाने के लिए और दीपक सर जो है जैसे आपका डिस्टेंस है इसको बैलेंस ठीक है हम खड़ा हो ठीक है तो अभी हम लोग इसके बाद टेक करते हैं कौन सा गाना कर रहे हैं पहले हम लोग वही गाना ना यही वाला कंप्लीट पहले इसको प्ले कर लेते जाने वफा सच है किसको पता फिर मिले ना मिले ये पल ये समा बाहों में आ जा। ठीक है ये मेरे पापा है कुसुम जी और ये कुसुम जी है बहुत अच्छा ब्लॉगर भी है सिंगर भी है आज रिकॉर्डिंग करने आए हैं अंकल जी सर पे ऐसे हाथ आप तो जानते ही हैं अगला गाना आप इनका देखे हुए हैं ठीक है आज ये गाना बहुत अच्छा गाई है और लता जी का गाना और शादाब जी के साथ मेरा पर तो हाथ बहुत पहले से इन्हीं का तो है ये सुझाव इन्हीं का है वेट करो হাত মাথায় না থাকলে আমরা এগোতে পারবো না हाँ बस आप बोले तो आप हम रिक्वेस्ट किए थे पर्सनली हम बोले थे पापा एक मौसमी जी आएंगे एक कुसुम जी आएंगे बोले ठीक है तो कैसा गाती है तो बोले ऐसा गाना है उनका गाती है फास्ट गाती है सब गाना तो ठीक है हम आएंगे सुनने के लिए तो हमने चलो रिक्वेस्ट किए थे ये डुएट का जो मसला है एकदम हम बोल दीजिए भाई हाँ क्या कि हम यहाँ जब गाना गाने आते थे तो अंकल गाना बहुत शौक से सुनते हैं और वो बोले थे हमको उनका प्लेस तो मेरा पर हमेशा रहता है बोले रहते कि अब तुमको डुएट करना है तो ये सुझाव यही हमको दिए थे शौक तुमको था ही इसके बाद हम थोड़ा जोर दिया था তার মানে আঙ্কালও গান খুব ভালোবাসেন হয়তো তার জন্য আপনি এত এফর্ট দিলেন উইদাউট এনি এফর্ট बहुत अच्छा गाना गाते हैं अंकल आपने একটা গানটা করুন ये जो फोटो आप देख रहे हैं वहाँ वो उन्हीं का फोटो है मम्मी का और उनका फोटो वो जो गाना गा रहे हैं यानी कि अंकल भी गाना जब पिताजी ये चीज में इंटरेस्ट है तो भाई सन क्यों नहीं इसमें ये करेंगे 92 साल का है 92 का 92 का वही तो मैंने 26 तो 28 साल हो गया चलिए भाई बहुत अच्छा लगा है वही तो देखिए हम तो अल्फाज नहीं है यहाँ तक मेरा पहुँचना एक अभी आप लोग कमेंट्स करके यही चीज मुझे आएगा कि आप कैसे करके पहुंची फर्स्ट एक कमेंट आया था कि आप फॉर्म कहाँ से ली और कैसे करके पार्टिसिपेट की तो जब जर्नी शुरू हुआ तो आपको बहुत कुछ दिखाएंगे और देखना है लाजमी है आप लोगों को भाई लेकिन देखने से नहीं होता आप लोगों को कमेंट्स करना पड़ेगा और हम आपका ये कमेंट्स का रिप्लाई भी करते हैं हम आपका ये नहीं करते कि अपने सब्सक्राइबर लोग को बोलते हैं कि भाई कुछ भी पूछना बेझिझक पूछे लेकिन आपको मिलकर कैसा लगा दीपक सर के फैमिली से शादाब जी से है मौसमी जी से मिलकर कैसा मिला आपको लगा प्लीज कमेंट्स कीजिएगा और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा थैंक यू क्या बात है क्या बात है गुड इतना तुम्हारे लिए भी बहुत सारा ब्लेसिंग तुम बहुत सक्सेस पाओ और तुम्हारा मैंने छोटा सा एक वीडियो देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा इसी तरीके से करते रहे एक दिन आओ हमारे स्टूडियो ठीक है सर तुमको बुलाएं स्टूडियो पे और ये सारे जो है टीम्स है हम लोग के मौसमी जी शादाब जी और उनके लविंग हस्बैंड और शादान और प्रसन्नदा और अंकल दीपक सर के जो फादर है हेड ऑफ द फैमिली वी ऑल लव यू
और चलिए भाई, हमको इनका स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लगा थैंक यू भाई। इम्तियाज भाई, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक जो है वो भी हमको लेकर आए भाई, उनको भी थैंक यू। और चलिए भाई, दुआ में याद रखिएगा। यहीं पर ब्लॉग एंड कर रहे हैं। चैनल पे न्यूली विजिट कर रहे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और क्या कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए, बहुत अच्छा अच्छा भी ब्लॉग आने वाला है भाई। कीप सपोर्टिंग ऑल, वी लव यू, वी मिस यू बिकॉज यू आर माई फैमिली, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। नाउ टुडे आई एम एंडिंग माई ब्लॉग। चलिए भाई, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। एंड दीपक सर बोल दीजिए हाँ, एकदम। बाय 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 बाय। सबको, हाँ, पूरी टीम को, पूरी फैमिली को, पूरी फैमिली को best of luck। चलिए, बेस्ट ऑफ लक एंड जज़ाकल्लाह खैरन।